गड्ढा बना दिया। हाँ वो चढ़ जाई फिर उसके बाद गड्ढा बने दे फिर उसको मुड़ो भाई चलो कर दे। अरे मर गए। अरे राम दे मर गए। गड्ढा बना दे ज्यादा ठीक है। गड्ढा खाई गए। हाँ गड्ढा बना वहीं पे थोड़ा हम बनाओ नहीं तो भास्कर तो हिम चला जाए थोड़ा और दूरी बनाओ वहाँ वहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग ना थंबनेल देखकर अगर आ चुके हैं हमारी वीडियो पर तो फुल वॉच करके ही जाइएगा और पसंद आए तो एक लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है आज का थंबनेल क्या है, तो आज उसी थंबनेल पर जो है बात होगी और कुछ अपनी भी बातें होंगी। तो फ्रेंड्स आपको मालूम ही है आजकल ना हाउसवाइफ अक्सर, मैं सबकी नहीं अक्सर कुछ हाउसवाइफ बहनों की बात कर रही हूँ कि अक्सर ना बहनों के साथ क्या होता है ना कि वो दिन भर बेचारी घर का सारा काम करती रहती हैं और उस सब का ख्याल रखती हैं, सबकी खुशियों का ध्यान रखती हैं, यहाँ तक कि अपनी खुशियों को भूलकर सबका ख्याल रखती हैं, कब किसको क्या चाहिए सब चीज़ का ध्यान वो रखती हैं। लेकिन शाम को जो है जब वो शाम को उनका काम ख़त्म होता है ना तो कौन कहे कि कोई उन्हें दो शब्द अच्छे बोले कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। उनको ना चार गालियाँ सुनने को मिलती हैं। हर कोई ना कोई उनको उनके काम में कमियां ही निकालेगा, यहाँ तक कि अपना खुद का हस्बैंड या पति भी उनका साथ नहीं देता है, वो भी कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेगा, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुमने अच्छा किया है। मैं फ्रेंड्स सब की बात नहीं कर रही हूँ, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अगर अपने आस पड़ोस में, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा ही फ्रेंड्स हमारे साथ भी कभी कभी होता है, फ़िलहाल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी वीरवार की जिसमें मैं दुरदुरिया चबा रही थी, आपने देखा ही अभी। तो उस दिन हमारा सारा जो है दिन दवा लेने गई थी तो उसमें निकल गया था। तो बच्चों की दवा लेनी थी और मेरे खुद की भी लेनी थी। तो बस हस्बैंड को बोली कि तुम चले जाओ, बाइक से जल्दी हो जाएगा। तो वो नहीं गए क्योंकि जहाँ हम दवा लेने जाते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है, काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो इस वजह से वो बोले हम नहीं जाएंगे, तो मेरे को ही जाना पड़ा। मैं गई थी साधन से, तो फिर आते आते बिल्कुल शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो उस दिन फिर कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो फिर उसके बाद ये दूसरे दिन शुक्रवार की ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो मैंने मशीन दो दिन के लिए बंद कर रखी थी, सिलाई उलाई, क्योंकि मेरा काफ़ी काम रुका पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा आज सारा दिन मैं काम करूँगी और जितने भी मेरे काम है ना सारा ख़त्म करके ही रखूँगी, क्योंकि मेरे को ना इसकी टेंशन लगी रहती है कि बारिश का मौसम आ रहा है, मेरे अभी सारे काम पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा धान भी पड़ा हुआ था ओसाने को, तो जो कि मैं जब धान पीटी थी तो थोड़ा बहुत रह गया था। तो मैंने सोचा चलो बाद में ओसा लूँगी, क्योंकि घर पे लाइट भी नहीं थी। तो मैं कहा जब कुटवाऊँगी तो भी ओसा लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे धान भी ओसाई थी, घर पे गई थी लगभग 10 बजे, 10:30 बजे गई थी घर। ये हमारा घर है फ्रेंड्स, देख लीजिए जो भी है टूटा फूटा। तो घर धान ओसाई थी पूरा और 5-6 बोरी निकला था। और उसके बाद ये प्याज रखी हुई थी, ज़मीन में फेंकी हुई थी, खेतों की प्याज थी। तो बारिश के मौसम में जब सीलन आ जाती है ना तो प्याज जम जाती है। तो इसकी भी मुझे टेंशन लगी रहती थी कि मुझे ना इसको ज़मीन से कनेक्शन कट करना है, मतलब इसको किसी स्थान पे रखना है ऊंचे पर, ताकि ज़मीन से इसका संपर्क टूट जाए। तो फिर मैं चद्दर लेकर गई थी, सारी प्याज पहले मैंने बोरी में भरी, उसके बाद जो है चद्दर बिछाई, टूटी टूटी थी तो उसके ऊपर मैंने बोरी बिछाई थी। तो उस बोरी पर मैंने सारी प्याज रख दी थी। ये देख लीजिए आप लोग, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो गया है कितना। तो अब इसमें सीलन भी नहीं पहुंचेगी और जल्दी से जमेगा भी नहीं, नहीं तो प्याज जो है ना बारिश के मौसम आते ही ना जमने लगता है तो बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने प्याज अच्छे से रख दी है, तो मैंने इसको भी ठिकाने लगा दिया। उसके बाद सरसों हमारी पड़ी हुई थी भूसा में रखने के लिए। कितनी बार तो पतिदेव को बोल चुकी रख दो रख दो, रखते ही नहीं थे। तो मैं कहा आज इसको भी मैं रख के ही दम लूँगी। तो मैंने पड़ोस में किसी को बुलाया रखवाने के लिए। तो फिर मैं भूसे पर चढ़ी थी तो उन्होंने भैया ने रखवाया था, तो रख उठा था हमारा वो सरसों भी। कई काम थे मेरे, तो मैं सारा काम आज फिनिश करे बिना दम नहीं लूँगी। मैं नहाई भी नहीं थी और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी
कि पूछो ही ना, पर पसीने टपक रहे थे, पर मैं काम कर रही थी। मैं कहा शाम भर में ना सारा काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मेरे को एक ही काम रहेगा, दुकान संभालना, सिलाई करना। इसके बाद घर की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स हमारी सरसों है, देख लीजिए, जो मैंने अभी बोला आपको रखना था भूसे में। तो फ्रेंड्स टॉपिक पर आते हैं। मैं क्या बोल रही थी ना कि अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर वो घर संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, उसके बावजूद वो थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर रही है, तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। लेकिन ना इस बात को ना घर के लोग, या समझ लीजिए यूँ कह लीजिए कि हस्बैंड लोग को ना कभी इसकी कीमत नहीं समझ में आती है। उनको तो बस ऐसा ही लगता है ना कि लेडीज़ है ना घर की मुर्गी साग बराबर है। वो उसको तो तुम कुछ भी कह सकते हो, बोल सकते हो, गाली भी दे सकते हो, मार भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये सोच है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है फ्रेंड्स। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कल घर का, उस दिन शुक्रवार को मैं सारा दिन कितना काम करी थी। तो जो है वो सुबह सुबह जब मैं 10:30 बजे घर गई थी, तो थोड़ी सरसों 5-6 किलो थी, धोई थी, तो उसको फैलाई नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी में चली गई थी, बोली थी हस्बैंड को कि थोड़ा इसको धूप में डाल देना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो डाल दिए थे वो। और फिर जब मैं शाम को सारा काम ख़त्म करने के बाद आई थी, तो मैं उनसे सिर्फ मैंने इतना ही बोला था कि मतलब उन्होंने सरसों, हवा चल रही थी तो हाथ से बैठे बैठे हाथ से सरसों ऐसे उसा दिए थे। तो मैंने यूँ ही बोला कि ये सरसों कहाँ से आई। तो मैं सच्ची वो साफ़ सुथरी लग रही थी मुझे, तो मैंने यूँ ही पूछ लिया। मैंने कहा ये सरसों कहाँ से आई। तो मुझे ना यूँ ही उल्टे शब्दों में बोले, जो मैं आप लोगों को बता नहीं रही हूँ। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो जिस तरह उन्होंने मेरे को उल्टे शब्दों में बोला ना, मैंने सेम टू सेम उल्टे शब्दों में ही जवाब दे दिया। तो उनको बहुत ज़ोर की मिर्ची लग गई और मुझे गाली भी देने लगे और जो है मारने के लिए उठ के आए। तो जो जो शब्द उन्होंने मेरे को बोला, मैंने भी सेम टू सेम वैसे ही उलट के बोल दिया। तो उनको और भी ज़्यादा मिर्ची लग गई फ्रेंड्स। तो मेरे को ना बहुत तेज़ से आए, मारने जा रहे थे। मैं कहा मारना मत, बस इतना है और कुछ नहीं। क्योंकि ना मैं, जब मेरा एक माँ कहना है ना, अगर मैं जो है अपना इतना सारा मैं काम कर रही हूँ, तो सब कुछ कर रही हूँ, संभाल रही हूँ, तो तुम जो है मारने की तो मतलब काम, जब मैं मारने का काम करूँ तब मारो ना, ऐसे फालतू में थोड़े ना किसी को भी मारो। मैं ना फ्रेंड्स इस टाइप की हूँ ना, मैं ना किसी से ना फालतू कोई मतलब रखती हूँ कि मतलब किसी की बातों में ना मैं कभी टांग अड़ाती हूँ, और ना ही मैं किसी को कभी उल्टा बोलती हूँ, ना किसी से कोई वो है ना, कोई चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, मेरे से कोई मतलब नहीं होता है। वो अच्छा कर रहा है तो भी अपना कर रहा है, बुरा कर रहा है तो भी अपना कर रहा है। मैं खुद को इतनी समझदार भी नहीं समझती हूँ कि कोई अगर मुझे बुरा लग रहा है किसी का काम, तो मैं उसको जाके समझाऊँ आज के ज़माने में कि भाई तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि ना जो दूसरों को समझाए ना कि तुम गलत कर रहे हो ना, समझो मूर्खी है। क्योंकि आज के ज़माने में ना जो दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों को कुछ अच्छा समझाना चाहोगे ना, तो उलट कर तुम्हें भी 4 बातें बोल देता है। ऐसा मैंने देखा है। इस वजह से ना मैं तो किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ, ना ही मेरे को कोई उल्टा बोले और ना मैं कभी किसी को उल्टा बोलती हूँ। अगर कोई मेरे को उल्टा बोलता है ना, तो मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता है, फिर मैं भी उल्टा ही बोलती हूँ। तो इस वजह से ना मेरा घर का भी यही हाल है और बाहर वालों से भी यही हाल है। मैं किसी से फालतू की बात ही नहीं करती। मैं सारा दिन अपनी दुकान में बिजी रहती हूँ। किसी के पास मेरे को उठने बैठने का भी टाइम नहीं होता है कि मैं फालतू किसी के पास जाऊँ, लोगों की बातें सुनूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करना। इन सब चीज़ों से मैं बहुत 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 दूर रहती हूँ और इन सब चीज़ों से डरती भी हूँ कि कभी भी लाइफ में मैं इन सब चीज़ों से ना पड़ूँ। बस अपने काम से काम रखूँ, अपना घर संभाल लूँ, अपने बच्चे संभाल लूँ, खुद को संभाल लूँ। यही बहुत बड़ी बात है। दूसरों के काम में टांग अड़ाने से कुछ नहीं होता है। और ना ही मेरे को इतना टाइम है फ्रेंड्स कि मैं जो है, यहाँ तक कि मैं खुद लेट, सारा दिन बीत जाता है, कितनी भी नींद लगी रहे, मेरे को सोने का टाइम नहीं मिलता है। एक तो काम सिलाई का रहता है, दूसरी बात अगर दुकान खोले हैं तो हम ऐसे भी नहीं सो सकते हैं, कस्टमर आते ही रहते हैं। तो फिर सारा दिन इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद अगर कोई गाली दे फालतू में या कोई मारने की कोशिश करे तो कैसा लगेगा। तो क्या यही है हाउसवाइफ की कीमत कि हाँ, हस्बैंड लोगों का जब मन करे उनको मारें, गाली दें, कुछ भी करें। और वहीं दूसरी तरफ आदमी लोग चाहे सारा दिन सोते रहें, सारा दिन बैठे रहें, कोई काम ना करें, 1 रुपये ना कमाएं,
वहाँ लेडीज़ तो उनको नहीं उल्ट के बोल सकती, ना उनको गाली दे सकती है, ना जो है उनको मार सकती है। ऐसा रिवाज है हमारे समाज का। अगर लेडीज़ जिस दिन ऐसा करने लगे ना, उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा समाज ही बनाया है हमारा कि लेडीज़ जो है कितना भी काम करे, मेहनत करे, फिर भी उसको आदमी जो है मार सकता है, गाली दे सकता है, समाज को बुरा नहीं लगता है। लेकिन वहीं अगर लेडीज़ उलट कर आदमी को कुछ गाली दे दे या मार दे या कुछ भी कर देना, तब तो समझ लीजिए कि भूकंप आ जाता है। ऐसा है हमारा समाज। तो मैं ना इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। मेरा सीधा सा मतलब है, मैं किसी को उल्टा नहीं बोलूँगी और मुझे कोई उल्टा बोल नहीं सकता, मैं सुनूँगी नहीं, ना मैं किसी। कभी कभी सोचती हूँ ना फ्रेंड्स कि घर का काम भी करती हूँ, मेहनत भी करती हूँ, किसी के ऊपर बोझ भी नहीं हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हूँ, घर के खर्चों में हाथ भी बटाती हूँ और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में दिल से बहुत मेहनत भी कर रही हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी पतिदेव को तसल्ली नहीं है, वो खुश नहीं रहते हैं। तो समझ गई हूँ कि इन पति लोगों को खुश करना ना कोई आसान काम नहीं है। और वही मैं सोचती हूँ उन बहनों का क्या है जो, जब मैं इतना काम करती हूँ मेरे साथ ऐसा होता है, तो उन बहनों का क्या जो केवल घर संभालती हैं, घर के लोगों को संभालती हैं और अपने खर्चों के लिए भी हस्बैंड का मुंह देखती हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा, कैसे वो सब सहन करती हैं इन सब चीज़ों को। तो मजबूर होती हैं, उनको सहन करना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहती हूँ ना, पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना आत्मसम्मान अगर पाना है, सेल्फ रेस्पेक्ट पाना है ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। यूँ बैठकर काम नहीं चलने वाला है।